तो ये है Zetco का न्यूली लॉन्च्ड पिक्सल प्लस जो कि 6999 की प्राइसिंग पे आता है। ऑल्दो ये वीडियो मैं सेल के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको अभी परचेज करते हो और बैंक ऑफर्स के साथ आपको ये काफी कम प्राइसिंग पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो इसकी रेगुलर प्राइसिंग है 6999 वाली वो काफी एग्रेसिव है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आते हैं तगड़े तगड़े फीचर, लाइक आप इसको पावर बैंक से रन कर सकते हो, यानी कि ट्रैवल करते वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं आपको पावर सॉकेट मिलेगा या नहीं। एंटरटेनमेंट फुल ऑन, बस पावर बैंक चाहिए और फिर ये चलेगा। इसके बाद तगड़ी चीज है कि वाइड स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अपना फोन का चार्जर और फोन तो हमेशा कैरी करते हो, iOS डिवाइस को डायरेक्ट वायर्ड कनेक्शन के साथ आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। एंड यू ऑल नो कि वायर्ड स्क्रीन मिररिंग में आपको हाईएस्ट क्वालिटी पिक्चर मिलती है, वो भी बिना किसी लैग और लेटेंसी के। पावर और पिक्चर का तो तगड़ा फीचर मिल गया। यहाँ पे साउंड से रिलेटेड भी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल रहा है, तो आप अपने कोई भी हेडफोन या साउंड बार या कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर इसके साथ पेयर करके मस्त साउंड ले सकते हो। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो ये है बॉक्स कंटेंट, ये है प्रोजेक्टर को डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं। ओहो क्यूट। इसको एक बार साइड रखता हूँ। यहाँ पे आपको मिलती है एक AV कंपोजिट केबल, HDMI केबल, QR बेस्ड यूजर मैनुअल, एक 19 वोल्ट 3 एम्पियर पावर एडेप्टर। तो ये प्रोजेक्टर इस पावर एडेप्टर के साथ तो कंटिन्यूअसली रन करेगा, लेकिन अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप पावर बैंक के साथ भी इसको रन कर सकते हो। एंड एट लास्ट यहाँ पे एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट मिलता है, जिसमें मेन्यू, सोर्स एंड सारे फंक्शनल की मिल जाते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। और बाकी बस इसमें यही माल मसाला है। तो अगर इसके लुक्स को देखोगे तो आप कहोगे क्यूट। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अपने पास है पिस्ता ग्रीन कलर, जिसमें आपको गोल्ड एक्सेंट का हल्का हल्का टच, लाइक फोकस नोब पे, लेंस के राउंड जो रिंग है वहां पे, और पावर ऑन ऑफ की पे। बाकी ऊपर की साइड 6 उंगली रखने की जगह है, जहां पे 6 फिजिकल कीज अलाइन की गई हैं। बॉटम पे आपको एक ट्राइपॉड माउंट ऑप्शन मिल जा रहा है, और पीछे की साइड है सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, जिसमें सबसे पहले आपको DC इन पोर्ट मिल जाएगा, वो एडेप्टर वाला, देन AV पोर्ट, हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट आपके पावर बैंक के लिए, ये है IR रिसीवर इस रिमोट के लिए, देन HDMI इनपुट जो कि 1080p मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। ऑल्दो जो अपना प्रोजेक्टर है ये 720p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ आता है। देन एट लास्ट यहाँ पे आपको USB Type-A पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हो, या फिर आपने कास्टिंग करनी है iOS डिवाइस की तो Type-A to Lightning या फिर Type-A to Type-C, यही दो ऑप्शन है। वो कनेक्ट करके आप वायर्ड स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे। एंड लिटरली यार मेरा जो वायर्ड स्क्रीन मिररिंग का एक्सपीरियंस है वो इतना स्मूथ रहा कि काफी सारा कंटेंट मैंने प्ले करके देखा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई लैग्स नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं। एंड इस प्रोजेक्टर को आप इस बजट में घर पे तो यूज कर ही सकते हो। अगर आप कैंपिंग करते हो, घूमने बहुत ज्यादा जाते हो, तो ये इतना पोर्टेबल है कि बैग में आराम से चला जाएगा, साथ में पावर बैंक और फोन आप कैरी करोगे, और फुल टू एंटरटेनमेंट। तो अगर स्क्रीन यानी कि पिक्चर क्वालिटी के बारे में डिस्कस करें तो 3900 लुमेंस की पीक ब्राइटनेस के साथ 2000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट, और ये प्रोजेक्टर 90% ब्राइटनेस यूनिफॉर्मिटी के साथ आता है। दैट मींस आप जब स्क्रीन को देखोगे आपको कहीं भी लाइट का स्पॉट नहीं दिखाई देगा। पूरी स्क्रीन पे जो लाइट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड मार्क माई वर्ड, इस प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है डार्क रूम में काफी अमेजिंग है। आप कोई भी कंटेंट, इवन डार्क सीन भी प्ले करोगे, आपको ब्राइटनेस की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। इवन मैंने एक छोटी सी रिंग लाइट भी ऑन करके देखी थी तो कोई खास इंपैक्ट नहीं आया। इसके बाद अगर कलर्स की बात करें तो देखो दो चीज इसमें मेन है। एक तो 95% NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट, और दूसरा है LTPS LCD डिस्प्ले। तो देखो जो LTPS LCD डिस्प्ले है वो आपको 10,000 वाले प्राइस सेगमेंट में कहीं देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर है, जिसका बेनिफिट स्क्रीन के कलर्स पे आपको देखने को मिलता है। एकदम पंची कलर्स के साथ एक एक जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है वो ये बहुत तरीके से डिस्प्ले करता है। एंड पिक्चर क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको 2 वर्ड में बोलूं तो ब्राइट स्क्रीन के साथ आपको रिच कलर्स मिलते हैं, और एक शब्द और जोड़ देते हैं शार्पनेस, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आती। इवन अगर आप टेक्स्टेबल कंटेंट भी इस पे देख रहे हो तो वो बहुत प्रॉपर्ली विजिबल रहता है। इसके बाद अगर साउंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इनबिल्ट 3 वोल्ट का स्पीकर, हेडफोन जैक और ब्लूटूथ वर्जन 5.0। तो 3 वोल्ट के स्पीकर का सैंपल सुनो। तो देखो जो 3 वोल्ट का स्पीकर है वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन मोबाइल टाइप ऑडियो आपको इस पे सुनने को मिल जाती है। एंड जिस प्राइसिंग पे ये आता है इतने में क्या बच्चे की जान लोगे। ऑल्दो जो ऑडियो है वो काफी क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के, जिसमें आपको 2 ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड ब्लूटूथ रिसीवर। तो अगर आपने प्रोजेक्टर पे कोई सोर्स कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन पे मस्त कॉन्टेंट चलाया हुआ है तो आप ब्लूटूथ ट्रांसमीटर यूज करके कोई भी हेडफोन, साउंड बार, होम थिएटर कनेक्ट करोगे। और अगर आपको अपने मोबाइल के गाने थोड़ी से लाउड ऑडियो में सुनना है तो आपको इसको बनाने
बनाना है ब्लूटूथ रिसीवर, जिसके बाद ये एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह काम करेगा और बस मजा आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्मार्ट है नॉन स्मार्ट है, तो ये सेमी स्मार्ट है क्योंकि इसमें आपको वायर्ड स्क्रीन मिररिंग मिल रही है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल रहा है, लेकिन इनबिल्ट कोई एंड्रॉइड नहीं मिल रहा। तो आप इसके HDMI इनपोर्ट या फिर USB इनपोर्ट में कोई पेन ड्राइव या फिर फायर टीवी स्टिक इंसर्ट करके अलग तरीके का कंटेंट एंजॉय कर पाओगे। और जब मैंने फायर टीवी स्टिक इसके साथ कनेक्ट की तो मुझे 1080p at 60 हर्ट्ज का मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट मिला है, जिसके साथ एकदम मस्त एक्सपीरियंस आ रहा था विदाउट एनी मोशन ब्लर और विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप। अब थोड़े बहुत इसमें जो फीचर मिलते हैं उसकी बात करते हैं। तो UI कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे सारे के सारे जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन मिररिंग भी आप यहीं से एक्सेस करोगे। उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाओगे और अगर आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट करना चाह रहे हो तो प्रोजेक्शन मोड में ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन मिरर का ऑप्शन भी है। पिक्चर और साउंड से रिलेटेड एक चीज मेन है, कई बार ऐसा होता है कि हमें साउंड या पिक्चर समझ नहीं आ रही है, हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आपको कस्टमाइजेशन का फीचर हर मोड पे देखने को मिलता है। आप चाहे पिक्चर में कस्टमाइज कर लो या फिर साउंड में। लाइक पिक्चर में आप कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, सैचुरेशन और इवन कलर टेम्परेचर भी ट्वीक कर सकते हो। और अगर आप साउंड कस्टमाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रीसेट्स के साथ एक यूजर मोड मिल जाएगा जिसमें बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल कर पाओगे। तो इस प्रोजेक्टर में सारी चीजें अच्छी है, सिर्फ एक चीज है कि बेस ज्यादा मत बढ़ा देना, अदरवाइज स्पीकर पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बस इसका जो साउंड आउटपुट है वो 3 वोल्ट का है और इतना चलता है। तो अगर मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं Zco Pixel Plus के बारे में, तो जिस प्राइसिंग पे आ रहा है यहाँ पे पहले तो प्रोजेक्टर देखने को ही नहीं मिलते, लेकिन एक रिनोन ब्रांड आपको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, वो भी विद लोड्स ऑफ फीचर, तो ये काफी बड़ी चीज है। क्योंकि 7-8 हजार में आपको 32 इंच का ढंग का टीवी भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस प्रोजेक्टर के साथ आप 35 इंच से लेके 176 इंच तक का बड़ा स्क्रीन बना सकते हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग Zco Pixel Plus, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।